गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कल की जो क्लास हुई थी उसमें द नोबल नेचर जो बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी, कंपोज की हुई थी पोएम, उसके बारे में अपने चर्चा की थी, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन जो नेक्स्ट पोएम है ए बॉयज सॉन्ग, ए बॉयज सॉन्ग का हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एक बालक का गीत या एक बालक गीत ऐसे भी बोल सकते हैं। यह जो पोएम है वो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा कंपोज की हुई है। बहुत ही फेमस पोइट है ये, और इस कविता के माध्यम से इन 10-15 लाइन्स के माध्यम से कवि हमें प्रकृति के बारे में, जो प्रकृति में विचरण करने वाले जितने भी पशु और पक्षी हैं, उन सब के लिए कवि हमें क्या संदेश देता है। कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मैसेज देना चाहता है कि जिस प्रकार हम स्वतंत्रता से यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करना चाहते हैं, हम हमारे प्रत्येक काम में, हम हमारी पूरी लाइफ में स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी फ्रीडम चाहते हैं, और स्वतंत्रता हर किसी को अच्छी लगती है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य को जिस प्रकार स्वतंत्रता पसंद है, तो जितने भी हम प्रकृति में पशु पक्षी है तो उनको भी क्या है, स्वतंत्र विचरण करने देना चाहिए। पक्षियों को खुले वातावरण में, मतलब क्या है, आकाश में छोड़ देना चाहिए। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं हो, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही पशुओं के लिए कवि बार बार इस कविता के माध्यम से हमें मैसेज कर रहा है कि पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं फैलाना चाहिए, हमें किसी प्रकार की इनके मतलब क्या है, कोई निंदनीय काम नहीं होना चाहिए। हम जिस प्रकार स्वतंत्रता चाहते हैं प्रत्येक कार्य में, हम ये चाहते हैं कोई भी पर्सन हो जाए, एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड यही चाहता है कि मुझे मेरे काम में कोई दूसरा कोई इंटरफेयर न करे, मुझे कोई ज्ञान न दे कि ये कर वो कर, वो स्वतंत्रता चाहता है। तो उसी प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश दे रहा है कि हम मानवों को जितने भी पशु पक्षी है उनको खुले में विचरण करने देना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का जाल फैलाकर हमें पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और जो पकड़े हुए पक्षी है उनको खुले वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए, उनकी मर्जी के अनुसार उन्हें विचरण करने देना चाहिए। तो इसमें कवि ने, इस पॉइंट के अंदर कवि का पशु पक्षियों के प्रति, खासतौर से पक्षियों के प्रति अत्यधिक लगाव बताया गया है। कवि बहुत अधिक प्रेम करता है पक्षियों से, उनके लिए जाल नहीं फैलाता है, उनको खुले आकाश में उड़ने देता है। तो पक्षी कवि से संबंध रखते हैं। All the birds belong to the poet, यानी सभी पशु पक्षी कवि से संबंध रखते हैं, क्योंकि कवि क्या है, उन्हें स्वतंत्र रखता है, उन्हें खुले आकाश में छोड़ देता है उड़ने के लिए, और न उनके लिए जाल बिछाता है। तो सभी जितने भी पक्षी हैं वो सब कवि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और कवि हम मानवों से भी यही अपील करता है इस कविता के माध्यम से कि हमें पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए, उनके लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं फैलाना चाहिए। हम जिस प्रकार स्वतंत्रता चाहते हैं उसी प्रकार उनको भी क्या है, खुले में छोड़ देना चाहिए। तो अब हम इस कविता की चर्चा करते हैं। मैंने समरी के रूप में, तो आपको संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बता दिया कि इस कविता में क्या बताया है। अब इन पंक्तियों का थोड़ा सा क्या है, अपन अर्थ देख लेते हैं। यहां से शुरू होती है, 3 स्टेंजा बताए हैं इस पोएम के अंदर।
तो देखो यहां पहले मीनिंग बता देता हूं। देखो SET सेट का मीनिंग होता है जाल, सॉरी सेट का जाल नहीं होता है, सेट का मीनिंग होता है फैलाना। स्नेयर का मीनिंग होता है जाल। स्नेयर क्या होता है? जाल होता है। और बिलोंग का मीनिंग क्या होता है? संबंध रखना। फर्स्ट स्टैंजा में तो ये दो मीनिंग, तीन मीनिंग है। फ्रॉम द ब्लू टिट, ये ब्लू टिट क्या है? एक चिड़िया है, एक जंगली चिड़िया है। ऑन द स्लो, स्लो का मीनिंग होता है झाड़ी, झाड़ी है। ईगल यानी बाज होता ही है। अनकेज का मीनिंग होता है पिंजरे से बाहर। डिलाइट का मीनिंग क्या होता है? खुशी होता है। क्या होता है? खुशी। सनवार्ड वे, सनवार्ड वे का मीनिंग है, ये मीनिंग ध्यान देना आपको। इसका मीनिंग है सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता। ऑन द ईगल्स विंग्स, तो ये इस प्रकार है। और क्या है? देखो सनवार्ड हो गया सोअर। सोअर का मीनिंग होता है फ्लाइंग द स्काई, आसमान में उड़ना। बस इतना, ये इतने मीनिंग है, 3, 3, 6 और 8 मीनिंग है इस पोएम के अंदर। ठीक है ना? तो इन मीनिंगों को आपको लर्न करना है सबसे पहले, इसलिए मैंने हिंदी अर्थ ट्रांसलेशन करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया है। देखो फर्स्ट पोएम की फर्स्ट लाइन क्या है? बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। कवि कहता है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मैं उनके लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं फैलाता हूं, यानी उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई जाल का फैलाव नहीं करता हूं उनको पकड़ने के लिए। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। कवि कह रहा है मैं उनके लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं फैलाता हूं, परंतु उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। देखो लीव यानी छोड़ना, देम यानी उनको, यहां देम किनके लिए है? बर्ड्स के लिए है, पक्षियों के लिए है। फ्लाइंग यानी उड़ने देना, फ्री यानी स्वतंत्र रूप से। मैं पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का मीनिंग आप जानते हो हवा होता है। जितने भी पक्षी है, सब के सब पक्षी है जो हवा में उड़ने वाले हैं, बिलोंग टू मी, वो मेरे से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। कवि कह रहा है कि जितने भी पक्षी हैं आकाश में उड़ने वाले, वो सब के सब, यहां देखो ये मीनिंग बता देता हूं आपको। एयर का मीनिंग होता है हवा, यानी हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है वो सब के सब क्या है? मेरे से संबंध रखते हैं। बिलोंग यानी संबंध रखना, टू मी यानी मेरे से। यहां मी किसके लिए है? यहां मी देखो पॉइंट को एड्रेस कर रहा है। किसको एड्रेस कर रहा है? पॉइंट को एड्रेस कर रहा है, कवि के लिए आया है मी। अब फर्स्ट स्टेंजा में कवि ने क्या बताया?
बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। कवि कहता है क्योंकि मैं उनके लिए कोई जाल नहीं फैलाता हूं पकड़ने के लिए, उनको पिंजरे में बंद करने के लिए, परंतु मैं उन्हें आकाश में खुला यानी स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, यानी हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो सब के सब क्या है, मेरे से संबंध रखते हैं। मेरे से मतलब कवि से, विल्फ्रेड विल्सन जो गिब्सन है उनसे संबंध रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेंजा में अपन चलते हैं। फ्रॉम द ब्लू-टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। फ्रॉम द ब्लू-टिट यानी मैं, क्या है, फ्रॉम यानी से लेकर, द ब्लू-टिट एक जो जंगली जो चिड़िया है, ब्लू-टिट का मीनिंग क्या है बता देता हूं मैं आपको। फ्रॉम द ब्लू-टिट ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है झाड़ी, यानी जंगली जो झाड़ी पर जो ब्लू-टिट यानी एक प्रकार की जो जंगली चिड़िया है वो जो बैठी है, उससे लेकर के टू द ईगल, ईगल मतलब बाज, यानी जमीन पर तो इस पक्षी ब्लू-टिट का एग्जांपल बता दिया, और आकाश में बाज जो ईगल जो आकाश में ऊंचा उड़ता है, ऑन द हाइट यानी बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला, वहां तक अनकेस्ड दे कम एंड गो, वे खुले, अनकेस्ड यानी पिंजरे से बाहर, पिंजरे से बाहर का मतलब वे स्वतंत्र रूप से क्या है, दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए या मेरी खुशी के लिए। तो कवि कह रहा है, इसमें दो पक्षियों का एग्जाम्पल बताया कवि ने, नाम बताया है कि एक तो ब्लू-टिट, ब्लू-टिट क्या करती है, जंगली झाड़ी के ऊपर बैठी है, वहां से लेकर यानी ब्लू-टिट से लेकर के जो बाज है जो आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है, अनकेस्ड दे कम एंड गो, वे खुले यानी उड़ते हुए मेरे पास आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए यानी खुशी के लिए। डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुशी के लिए। अब थर्ड स्टेंजा है, एंड सो द सनवार्ड वे, एंड सो द सनवार्ड वे आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स, और सो इस प्रकार या इसलिए द सनवार्ड वे जो सूर्य की ओर जाने वाला जो रास्ता है, कवि कह रहा है जो सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता है, मैं आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग्स, सोअर यानी आसमान में उड़ना, ऑन द ईगल्स विंग्स कि मैं जो बाज है, ईगल जो ईगल है, बाज है, उसके पंखों पर बैठ करके, विंग यानी क्या होते हैं, पंख होते हैं, विंग्स का क्या मीनिंग है, पंख, यानी बाज के पंखों पर बैठ करके आसमान में उड़ता हुआ सूर्य की ओर जो रास्ता जाता है मैं उस साइड में उड़ता हूं, बाज के पंखों पर बैठ करके। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और इन माई हार्ट मेरे हृदय में या मेरे दिल में, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लू-टिट सिंग्स, और जो ये चिड़िया है, जो जंगली जो चिड़िया है, यह गीत गाती रहती है, ऐसा मैं फील करता हूं, ऐसा मुझे एहसास होता है, इस प्रकार की अनुभूति मिलती है, मुझे अनुभूति होती है। तीसरा है, एक बार फिर देखो तीसरा स्टेंजा, कवि कहता है कि जो सनवार्ड में है, सूर्य की ओर जो जाने वाला रास्ता है, मैं वहां जाता हूं, किस प्रकार, ईगल के पंखों पर बैठ करके, ईगल के पंखों पर बैठ करके आसमान में उड़ता हुआ सूर्य की ओर जो रास्ता जाता है वहां जाता हूं। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लू-टिट सिंग्स, ब्लू-टिट जो चिड़िया है वो पूरे दिन भर क्या है, गाने गीत गाती रहती है, ऐसा मुझे फील होता है जब मैं बाज के पंखों पर बैठ करके आसमान में सैर करता हूं, आसमान में उड़ता हूं, तो मुझे ऐसा फील होता है। ये कौन कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, और कवि का नाम क्या है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। देखो पोइम पढ़ने से पहले पोइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कवि का नाम क्या है,
कवि इस कविता के माध्यम से व्हाट डज ही वांट टू से, कि कवि इस कविता के माध्यम से हम रीडर्स को, रीडर यानी पढ़ने वाले, हम जो पाठक लोग हैं, पढ़ने वाले हैं पोएम को, हमें क्या कहना चाहता है, कवि की मंशा क्या है, कवि का क्या विचार है हमें लेकर इस कविता के माध्यम से। तो ये चीज सीखने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले कविता का नाम और कवि का नाम आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद में जो थीम है, थीम का मतलब, थीम किसको बोलते हैं, थीम यानी विषय वस्तु, यानी इस पोएम की विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में हमें, सब्जेक्ट मैटर क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, केंद्रीय विचार क्या है, इसके बारे में हमें क्या है चर्चा करनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए। तभी हम जो पोएम के अंदर जो क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका बिल्कुल मतलब सटीक रूप से क्या है आंसर दे पाएंगे। तो कवि और कविता के बारे में आप लोगों को क्या है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कविता ए बॉयज सॉन्ग। अब ए बॉयज सॉन्ग का नाम आते ही आपके सामने आपको ये पूरा का पूरा छायाचित्र है ना, वो आपके माइंड में अंकित हो जाना चाहिए कि इस कविता के कवि कौन है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है। और इस कविता में कवि हमसे यही अपील करता है इस पोएम के माध्यम से कि हमें पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए, उनको बंदी बनाने के लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं फैलाना चाहिए। हम जिस प्रकार खुद चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो और हम स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार कभी भी पक्षियों के लिए भी हमसे यही अपील करता है कि हमें उनको पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार का स्नेह वगैरह का फैलाव नहीं करना चाहिए, यानी जाल नहीं फैलाना चाहिए, हमें उन पर दया रखनी चाहिए। यानी जो प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी हैं हमें उन पर दया रखनी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए और हमें उनको क्या है खुले में विचरण करने देना चाहिए। हमें उनको किसी भी प्रकार की यातना नहीं देनी चाहिए। इस कविता में कवि ने यही चर्चा की है। तो अब इसमें अपने जो एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन आए, देखो स्टेंजा आता है तो स्टेंजा ये मान लो ये स्टेंजा आ गया, ठीक है, ये एक स्टेंजा आ गया यहाँ, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, मान लो ये स्टेंजा आ गया। अब इसमें से ऐसा तो है नहीं कि अपने को एक्सप्लेनेशन करवाएगा, हमें इसमें से 3 क्वेश्चन देगा, इसके नीचे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, उन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हमें इस 4 पंक्तियों के अंदर खोज करके क्या है नोटबुक में नोट करना है। तो अब इसमें आ सकता है कि हु साइड नो स्नेयर, हु साइड नो स्नेयर। अब यहाँ आपको पता है ये जो आई है, ये जो आई है यहाँ आई किसको इंगित कर रहा है, आई पॉइंट को इंगित कर रहा है, यानी कवि कह रहा है ये बात। कवि कौन है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, यहाँ आई कवि के लिए है, कवि कहता है आई सेड नो स्नेयर। तो अभी इसमें पहला क्वेश्चन मान लो ये पूछ ले कि हु सेड नो स्नेयर, कौन जाल नहीं फैलाता है, तो यहाँ आई नहीं लिखना अपने को, यहाँ क्या लिखना है द पोएट सेड्स नो स्नेयर, द पोएट सेड्स नो स्नेयर। अभी वहां देखो मान लो जैसे क्वेश्चन या जैसे यहाँ सेट है ना, तो यहाँ सेट तो बी आई प्लूरल है इसलिए सेट आया है, लेकिन जब अपन द पोएट करेंगे तब यहाँ सेट्स होगा, द पोएट सेट्स नो स्नेयर, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिए एग्जामिनर, देखो 2 प्रश्न तो आपको ऐसे सीधे से पूछेगा और तीसरा प्रश्न है ना आपको सिनोनिम वाला पूछेगा, कोई इनमें से मीनिंग दे दिया, इनमें से कोई क्या दे दिया मीनिंग दे दिया। जैसे पोएम कवि ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि नेट, इसका दूसरा मीनिंग बताओ। अब आपको पता है, आपको पता होना चाहिए नेट का मीनिंग क्या होता है, जाल, तो जाल का दूसरा मीनिंग क्या है, स्नेयर है, तो इसका आंसर क्या हो गया स्नेयर। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार आएगा और 2 प्रश्न ऐसे आएंगे, जैसे मान लो पहला पूछ लिया हु सेड नो स्नेयर, तो अपन ने आंसर दिया कि द पोएट सेड्स नो स्नेयर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया कवि ने कि सभी पक्षी है ना कवि से संबंध क्यों रखते हैं, व्हाई डू ऑल द
व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, कि सभी पक्षी कवि से संबंध क्यों रखते हैं। तो अपने को आंसर में हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में WH और Y से क्वेश्चन वर्ड हो, यानी Y से क्वेश्चन शुरू हो, तो अपने को पहले तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन का कुछ पार्ट हमें आंसर में लिखना पड़ता है कि द पोएट ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर फॉर देम, कि कवि उनके लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं फैलाता है, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, परंतु कवि जाल न फैला करके बदले में उनको आकाश में खुला छोड़ देता है उड़ने के लिए। सो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, इसलिए सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर का 3 प्रश्न आएंगे आपको। तो 2 प्रश्न तो ऐसे आ जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपको सिनोनिम वाला। सिनोनिम का मतलब समझ गए, सिनोनिम को हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, यानी हूबहू एडजेक्टिव वैसा का वैसा दूसरा मीनिंग। तो यहाँ मैंने आपको जैसे नेट का एग्जांपल दिया है, एनईटी नेट यानी जाल होता है, ठीक है। तो इसका अपने स्टेंजा में दूसरा मीनिंग क्या है, स्नेयर, स्नेयर को भी हिंदी में क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। तो इस प्रकार मीनिंग आ जाता है, इस प्रकार मीनिंग आ जाता है। कई बार क्या है, अपोजिट भी पूछ लेता है एग्जामिनर, अपोजिट भी पूछ लेता है अपने दिमाग का परीक्षण टेस्ट करने के लिए। तो अपोजिट दे देता है, तो क्या है, जैसे मान लो दूसरे स्टेंजा की बात करें अपन, अब यहाँ जैसे डिलाइट है, तो डिलाइट का खुश होता है, तो यहाँ बोल देता है कि अनहैप्पी, अनहैप्पी का अपोजिट बताओ, तो अनहैप्पी यानी नाखुश होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। और एक होता है सनवर्ड वे। सनवर्ड वे का आशय क्या है कि सूर्य की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसे इस कविता में सनवर्ड वे के नाम से जाना जाता है। तो आज अपन ने जो ये पोएम है, ए बॉयज सॉन्ग, इसके बारे में चर्चा की, और इस कविता में के माध्यम से कवि हमें यही एड्रेस कर रहा है, यही अपील कर रहा है, हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम जिस प्रकार मनुष्य, हम जितने भी प्राणी हैं, सबकी सब स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या है, पक्षियों को जाल न फैलाकर, उनको बंदी न बना करके, हमें उनको आकाश में खुले में क्या है, सफर करने देना चाहिए, विचरण करने देना चाहिए, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, ठीक है। कल इस पोएम की मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस प्रकार के स्टेंजा आते हैं और किस प्रकार इनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके।